स्वर्ग में मुझे गुड़िया मिली थी तो मुझसे बोली कि पंडित जी मेरे यहाँ पर चले जाना। पंडित जी वैसे आप कितना खा लेते हैं? दरअसल स्वर्ग में हजामत कराने वाला कोई नहीं है ना। मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? सुखपुर नाम के एक गांव में सेठ दीनानाथ रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। एक बार सेठ जी पैसे बचाने के चक्कर में नाव से नदी नहीं पार करके पैदल ही पार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नदी की गहराई का अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो गलती से ज्यादा गहरे पानी में चले गए और उन्हें तैरना नहीं आता था। अब तो डर के मारे सेठ जी की हालत खराब हो गई और वो भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, ये किस मुसीबत में आपने मुझे डाल दिया? मुझे बचा लो भगवान। मैं बाहर आ गया तो 151 पंडितों को भोजन करवाऊंगा। ये सोचकर सेठ जी कोशिश करके निकलने लगे और जब गहरे पानी से थोड़ा ऊपर आए तो उन्हें अपने मन्नत पर बड़ा पछतावा हुआ। अरे बड़ी गलती हो गई भगवान, 151 नहीं बल्कि 100 पंडितों को मैं भोजन करा दूंगा। अब सेठ जी थोड़ा और ऊपर आ गए, तब उन्हें फिर से पछतावा होने लगा। तब उन्होंने फिर से भगवान से कहा, हे भगवान मुझे माफ करना, मैं 21 पंडितों को भोजन अवश्य करा दूंगा। अब सेठ जी और किनारे पर आ गए, तब तो उन्हें और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? 21 ब्राह्मण भी कम थोड़ी होते हैं। भगवान मैं एक ब्राह्मण को जरूर भोजन कराऊंगा। अब सेठ जी भोजन कराने के लिए ऐसे ब्राह्मण की तलाश करने लगे जो कम खाता हो। ऐसे में बहुत ढूंढने पर उन्हें एक कमजोर सा ब्राह्मण मिला, जिसे देखकर सेठ जी को लगा ये तो कम ही खाता होगा। ऐसे में वो ब्राह्मण के पास गए। सेठ दीनानाथ ने कहा, पंडित जी मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ, इसीलिए आपको निमंत्रण देने आया हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। लेकिन अभी भी सेठ के मन में इस बात को लेकर आशंका थी। जाने ये ब्राह्मण कितना खाएगा। इसीलिए मन में शंका न रखते हुए पूछना ही उचित समझा। सेठ दीनानाथ ने कहा, पंडित जी वैसे आप कितना खा लेते हैं? पंडित जी काफी चालाक किस्म के इंसान थे, इसीलिए उन्हें समझ में आ गया कि सेठ बहुत कंजूस है। ऐसे में पंडित ने सेठ से कहा, मैं 2 पूड़ियों से ज्यादा नहीं खा पाता हूँ। सेठ खुश होकर बोले, ठीक है, आप कल सुबह मेरे घर आ जाना। मैं 9 बजे दुकान के लिए निकल जाता हूँ, इसलिए आप 9 बजे से पहले आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो पंडित के खाने का इंतजाम किया और उनके आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 9 बज गए, पंडित जी आए ही नहीं। फिर भी 10 बजे तक सेठ जी ने इंतजार किया, लेकिन जब पंडित जी नहीं आए तो अपनी पत्नी से बोले, लगता है पंडित जी को आने में देरी होगी। मैं दुकान पर जाता हूँ, वो आए तो उन्हें भोजन करा देना और 101 रुपए दक्षिणा भी दे देना। ये कहकर सेठ जी अपनी दुकान के लिए निकल गए। जब 12 बजे तो पंडित आए। सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी कि तभी पंडित जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। सेठ जी की पत्नी ने कहा, अरे पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया? पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं बेटी, वो तो बस यहाँ आया तो मुझे तुम्हारी सास की याद आ गई। बहुत लक्ष्मी थी वो, जब भी मुझे निमंत्रण देकर बुलाती थी, मेरे हाथ पैर धुलवाती थी और मुझे 11 अशर्फियाँ देती थी। सेठानी भावुक होकर बोली, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं हूँ ना। ये कहकर सेठानी अंदर जाकर 11 अशर्फियाँ ले आती है और पंडित जी को दे देती है। उसके बाद पंडित जी भर पेट भोजन करते हैं और फिर से रोने लगते हैं। सेठानी ने कहा, अब क्या हुआ पंडित जी, अब क्यों रो रहे हैं आप? क्या बताऊं सेठानी, आपकी देवी जैसी सास जब जीवित थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद 51 अशर्फियों के साथ आटे और चावल का भी दान करती थी। लेकिन अब तो वो पुरानी बातें हैं, अब वो समय लौटकर कहाँ आने वाला है। सेठानी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, जैसा पहले होता था अब भी वैसा ही होगा। इतना कहकर सेठानी अंदर जाती है और 51 अशर्फियों के साथ आटा चावल भी भर के पंडित को देती है। ये सब लेकर पंडित खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इधर जब सेठ दुकान पर से वापस घर लौटते हैं तो सेठानी से पूछते हैं, पंडित जी खाने आए थे कि नहीं? तब सेठानी सारी बात बताती है कि क्या कुछ हुआ। ये सब सुनकर सेठ जी गुस्से से लाल हो गए और तुरंत अपनी लाठी उठाकर पंडित के घर की ओर चल पड़े। उधर पंडित भी बहुत चालाक था,
उसे पता था, जब सेठ को ये पता चलेगा तो वो आएगा। इसीलिए पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जब सेठ यहाँ आए तो मुझे सफेद कपड़ा उड़ा देना और रोने लगना। अब जैसे ही सेठ पंडित के घर पहुंचा तो देखा कि पंडित के शरीर पर सफेद कपड़ा ओढ़ाया हुआ था और पंडिताइन रो रही थी। पंडिताइन ने रोते हुए कहा, पंडित जी हमें छोड़कर चले गए, हम आपके बिना कैसे अपना जीवन बिताएंगे। सेठ जी ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन ने कहा, सुबह अच्छे भले घर में बैठे थे और पता नहीं कौन सेठ आया और निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और पता नहीं वहाँ क्या खिला दिया। वहाँ से आते ही इनके पेट में तेज दर्द होने लगा, उल्टी पे उल्टी और दस्त पे दस्त होने लगा और ऐसे हो गए कि अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि इनके लिए कफन भी खरीद सके। ये सुनकर सेठ जी की तो डर से हालत खराब हो गई। डर के मारे अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर पंडिताइन को दे दिए। ये लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, आप इससे पंडित जी का देह संस्कार करवाइएगा और बाकी जो भी जरूरत का सामान होगा वो मैं घर पहुंचवा दूंगा। इतना कहने के बाद सेठ जी तुरंत लौट गए और ढेर सारा राशन पानी पंडित जी के घर पर भिजवा दिया, जिससे पंडित जी के 2 महीने का गुजारा हो गया। अब 2 महीने बीतने के बाद पंडित जी दोपहर के समय में फिर से सेठ जी के घर पहुंच गए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई थी, जिसकी वजह से वो काफी बड़े बड़े हो गए थे। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने बोला, आप तो मर गए थे ना? हाँ, मैं तो मर गया था। मैं तो सीधे स्वर्ग से आ रहा हूँ। दरअसल स्वर्ग में हजामत कराने वाला कोई नहीं है ना, पंडित जी बहुत इसलिए यहाँ चालाक मैं थे। अपनी दाढ़ी उन्हें कहीं बनवाने से पता आया चल हूँ। गया कि सेठ सेठानी की एक बेटी थी, गुड़िया, जिसकी बचपन में ही किसी वजह से मौत हो गई थी। स्वर्ग में मुझे गुड़िया मिली थी। उसे जब पता चला कि मैं यहाँ आता जाता हूँ तो मुझसे बोली कि पंडित जी मेरे यहाँ पर चले जाना, मेरे माता पिता का हालचाल भी ले लेना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। इसलिए मैं गुड़िया के बारे में आपको बताने चला आया। वैसे सेठ जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो? ये सब सुनकर सेठानी बहुत दुखी हो गई और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी कि वो कैसी है। कैसी रहेगी, बहुत कमजोर हो गई है। यहाँ की तरह वहाँ पर थोड़ी उसे फल फूल खाने को मिलते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, तो तुमको अगर गुड़िया को कुछ देना हो तो मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगा। अब सेठानी ने ढेर सारे फल, अनाज इत्यादि बांधकर पंडित जी को दे दिया। वो सब लेकर पंडित अपने घर आ गए। जब सेठ जी रात को दुकान पर से घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इधर पंडित जी आराम से पंडिताइन के दिए सामान का इस्तेमाल कर रहे थे। करीब 2 महीने बाद जब सारा राशन पानी खत्म हो गया तो फिर से पंडित सेठानी के घर जा पहुँचे। पंडित को देखकर सेठानी काफी खुश हो गई और बेटी की हालचाल पूछने लगी। तब पंडित जी ने कहा, हाल चाल बहुत अच्छा है, अब तो गुड़िया काफी तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। अब जब मैं फिर से वहाँ से आ रहा था तो बोली जाकर फिर से मेरे माता पिता से मिलना। और जानती हो, तुम नानी बन गई हो, गुड़िया को लड़का हुआ है। नानी बनने की बात सुनकर सेठानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गुड़िया ने कहा है कि माँ से कहना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भेज दे। और हाँ, गुड़िया ने वहाँ पर सबके खाने पीने का भी इंतजाम किया है, इसलिए उसने कहा है कि कुछ राशन पानी भी भेज दे। अब तो सेठानी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। जल्दी जल्दी सारा इंतजाम किया और एक बैलगाड़ी में भरकर ढेर सारा सामान पंडित को दे दी। जैसे ही पंडित वहाँ से निकले कि तभी अचानक किसी काम से सेठ जी आ गए। देखा तो पंडिताइन बाहर खड़ी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? सेठ जी के ऐसा पूछने पर पंडिताइन ने बताया कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे। उन्होंने बताया कि आप नाना बन गए हैं। सेठ ने कहा, नाना? मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? मेरी तो कोई बेटी या भतीजी भी नहीं है। सेठानी ने कहा, अरे वो अपनी गुड़िया है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है, पंडित जी ने बताया। ये बातें सुनकर सेठ जी तो हक्के बक्के रह गए। परेशान होकर सेठानी से बोले, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने मान लिया? अरे वो तुमको कहीं ठग कर चला तो नहीं गया? ये सुनकर सेठानी ने कहा कि नहीं, ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं दिया, बस अपने नाती के लिए एक सोने का चेन, कुछ कपड़े और गुड़िया के लिए कुछ फल और 2 महीने का राशन दिया। अब सेठ जी मानो मूर्त बन गए।
सेठ को पत्नी की बेवकूफी और पंडित की धूर्तता पर काफी गुस्सा आ रहा था। अपने उसी गुस्से में वो पंडित के घर चल दिए। वहां पहुंचकर पंडित के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हर महीने कम से कम एक बार मुझे भोजन जरूर कराना। ठीक है पंडित जी, मैं आपको हर महीने भोजन कराऊंगा। दोस्तों, एक गांव में भगवान श्री राम के परम भक्त शुभंकर रहते थे। वो दिन रात राम नाम की जप करते, रामायण का पाठ करते और राम की भक्ति में ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो मन के काफी सच्चे और आदर्शवादी थे। वो जहाँ कहीं भी जाते किसी राम मंदिर में ही ठहरते और उस मंदिर में रामायण की कथा जरूर करते, फिर चाहे कोई आदमी कथा सुनने वाला हो या फिर ना हो। ऐसे में एक बार वो नारायणपुर नाम के गांव में गए और उसी गांव के राम मंदिर में रुकने का विचार किया और मंदिर के पुजारी से बोले, पुजारी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 9 दिन के लिए इस मंदिर में रुककर राम कथा करना चाहता हूँ। माफ कीजिए महाराज, आप मंदिर में रहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये तो भगवान राम का दरबार है, जहाँ उनके किसी भी भक्त को ठहरने के लिए मुझसे इजाजत मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज, इस गांव के लोगों को कथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कहीं भी किसी भी भगवान की कथा क्यों ना हो, पर उसे कोई भी सुनने नहीं जाता। अगर ऐसे में आप यहाँ रामायण की कथा करेंगे तो कोई उसे सुनने नहीं आएगा। कोई बात नहीं पुजारी जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मेरी कथा सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि स्वयं प्रभु श्री राम, बजरंगबली और भगवान शिव मेरी कथा जरूर सुनते हैं। इसलिए आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें कि कोई मेरी कथा सुनने आएगा या नहीं। भगवान राम के इस परम भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो भगवान राम के सच्चे भक्त हैं। ऐसे में पुजारी जी ने उनसे कहा, महाराज, आप जितने दिन भी रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मैं मंदिर के प्रांगण में ही रहता हूँ, आप भी वहीं रहें और जितने भी वक्त आप मंदिर में पूजा पाठ और रामायण कथा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसे में भगवान राम के वो परम भक्त वहां रुक जाते हैं और अगले ही दिन से रामायण की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले दिन की कथा समाप्ति की ओर होती है, लेकिन कोई श्रोता कथा सुनने नहीं आते। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी मंदिर की साफ सफाई करके चले गए, लेकिन वो कथा सुनने नहीं आए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह 5 दिन बीत गए, कथा सुनने कोई नहीं आया, लेकिन वो सच्चे मन से अपनी कथा सुनाते रहे। वो ये सोचकर सच्चे और पवित्र मन से कथा सुनाते कि भगवान राम, हनुमान जी और शिव जी उनकी कथा सुन रहे हैं। 8वें दिन एक कंजूस सेठ जी मंदिर में भगवान को प्रणाम करने आते हैं। जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, भगवान राम की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान। सेठ जी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी फिर से आवाज आती है, हनुमान, ओ हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आती है, कहिए प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। मूर्तियों से आ रही आवाज को सुनकर सेठ जी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या भगवान की मूर्ति आपस में बातें कर रही हैं? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो काफी सोच में पड़ जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं कि तभी फिर से भगवान राम की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान, इतने दिनों से मेरा ये परम भक्त मेरी कथा इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन कोई कथा सुनने नहीं आता। लेकिन तुम रोज कथा सुनते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे इस भक्त को दक्षिणा में कुछ मिलना चाहिए? हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आती है, प्रभु, मैंने तो सोच रखा है कि जिस दिन कथा समाप्त होगी उन्हें 101 सिक्के दक्षिणा में दिलवाऊंगा। ये सुनकर कंजूस सेठ जी के मन में लालच आ जाता है और वे सोचने लग जाते हैं, अगर मैं इस कथावाचक को 50 सिक्के देकर 101 सिक्के रख लूं, तो मुझे 51 सिक्कों का फायदा हो जाएगा। और ये सोचकर सेठ जी वहीं कथा खत्म होने के इंतजार में बैठ जाते हैं। और जब कथा समाप्त होती है तो वो राम भक्त से कहते हैं, महाराज, आप कथा तो कहते हैं,
लेकिन कोई सुनना नहीं आता। ऐसे में आपको दक्षिणा कैसे मिलेगी? कोई बात नहीं सेठ जी, मैं दक्षिणा के लालच में कथा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने प्रभु श्री राम के लिए उनकी कथा का गुणगान करता हूँ। इससे मेरे मन को अपार शांति और तृप्ति की अनुभूति होती है, जो किसी भी दक्षिणा से बहुत बढ़कर है। वो तो आपका बड़प्पन है महाराज जी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको दक्षिणा स्वरूप 50 सिक्के दे देता हूँ, और बदले में आपको अंत में जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वो आप मुझे दे देना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सेठ जी। मुझे जो भी दक्षिणा मिले उसे आप रख लेना। ऐसा कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं और फिर 9वें दिन मंदिर में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। लेकिन उन्हें उस वक्त का इंतजार था जब कोई दक्षिणा के रूप में पैसे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कथा समाप्त हो गई, लेकिन किसी ने भी दक्षिणा नहीं दिया। पंडित राम भक्त अपनी कथा समाप्त करके वहां से प्रस्थान करने के लिए अपना सामान समेटने लगे। तब सेठ जी ने उनसे बोला, महाराज, आपको जो दक्षिणा मिली वो आप मुझे दे दें। मुझे कोई दक्षिणा नहीं मिली सेठ जी। तो फिर मैंने आपको जो सिक्के दिए थे वो मुझे वापस कर दें। लेकिन सेठ जी, मैंने तो उन सिक्कों से भगवान के लिए प्रसाद बनाकर उसे भोग लगा दिया और लोगों में बांट दिया। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन जहाँ बैठकर मैं कथा कर रहा था वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं। आप चाहें तो वो ले लें। इतना कहकर राम भक्त वहां से चल देते हैं। इधर सेठ जी भगवान की मूर्ति के करीब जाकर देखने जाते हैं कि वहां कितने पैसे हैं। देखा तो वहां पर मात्र 11 रुपए ही थे। अब तो सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में वो भगवान की मूर्ति के पास गए और बोलने लगे, आपने तो कहा था कि जब कथा समाप्त होगी तो आप उन्हें दक्षिणा के रूप में 101 सिक्के देंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं दिया। जो मेरे 50 सिक्के थे वो भी चले गए। सब आपकी वजह से हुआ है। सेठ जी नाराज हो जाते हैं और 50 सिक्के गंवाने की वजह से वो गुस्से से बड़बड़ाने लग जाते हैं और उनका गुस्सा इतना बेकाबू हो जाता है कि वो अपना पैर जोर से हनुमान जी की मूर्ति के पास पटकते हैं। ऐसे में हनुमान जी तुरंत उनके पैर को पकड़ लेते हैं कि तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे भक्त को 101 सिक्के दक्षिणा में दिलाओगे, लेकिन उन्हें तो मात्र 50 सिक्के ही मिले हैं। जी प्रभु, आप देखिए तो सही, अभी सेठ जी 51 सिक्के और देंगे। सेठ जी कितना भी कोशिश कर रहे थे अपना पैर छुड़ाने का, लेकिन हनुमान जी उनका पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। सेठ जी बोलने लगे, मुझे उनसे अपने 50 सिक्के लेने हैं, वो चले जाएंगे। मुझे उनके पास जाने दो, मुझे उनसे अपने पैसे लेने हैं। लेकिन हनुमान जी उन्हें छोड़ने वाले कहाँ थे। कुछ देर के बाद गांव के सारे लोगों तक इस बात की खबर पहुंच गई। सारे गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। सेठ जी के बेटे भी वहां आ गए। जब उन्होंने सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने सारी बात अपने बेटे को बताई। तो सेठ जी का बेटा दौड़ते हुए उस राम भक्त के पास गए और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें 51 सिक्के और दिए। तब जाकर हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को छोड़ दिया। अब सेठ जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और आगे से ऐसी गलती ना दोहराने का वचन दिया। सारे गांव वालों के मन में भी भगवान राम और हनुमान के लिए भक्ति की भावना जाग उठी। आगे से अब जहाँ कहीं भी राम कथा होती तो सारे गांव वाले कथा सुनने जाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे में वो हमारी जरूरतों का ध्यान खुद रख लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।